भारत की आत्मा गांव में बसती है और इन गांव की आत्मा है हमारे आदिवासी समुदाय। लेकिन क्या आप जानते हैं, पिछले कुछ सालों में लाखों आदिवासियों को अपने ही घर से बेघर कर दिया। प्राइवेट कंपनियों की प्रॉफिट की भूख तथा सरकार की विकास की दौड़ ने इन लोगों को उजाड़ दिया, जिनकी ज़मीन पर ये सपनों के महल खड़े किए गए। विस्थापन के कारण खनिजों से भरे जंगल, पानी से भरी नदियाँ और उपजाऊ जमीन, आदिवासी क्षेत्रों की यही संपदा उनके दुखों का कारण बन गई है। खनन, स्टील प्लांट, डैम जैसी योजनाओं के लिए कंपनियां सीधा आदिवासी जमीन पर हाथ डाल रही है। और दुख ये है कि कई बार ये सब बिना आदिवासी की सहमति से होता है। कभी ज़मीन का सही मुआवजा नहीं मिलता, तो कभी जबरन ज़मीन से हटाया जाता है। तब फॉरेस्ट राइट एक्ट, पेसा जैसे कानून सिर्फ कागज़ों में रह जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिन्होंने हजारों आदिवासियों को उजाड़ा है। वेदांता नियमगिरी खनन प्रोजेक्ट ओडिशा, जिसमें विस्थापित आदिवासियों की संख्या लगभग 8,000 है, जिसमें डोंगरिया कोंद और अन्य आदिवासी समुदाय के लोग प्रभावित हुए। वेदांता ने नियमगिरी पहाड़ियों में बॉक्साइट खनन की योजना बनाई थी, जहां पर डोंगरिया कोंद आदिवासी का पवित्र स्थल है। आदिवासियों के विरोध और कानूनी लड़ाई के कारण 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया। जिंदाल स्टील प्लांट झारखंड, जिसमें विस्थापित आदिवासियों की संख्या लगभग 5 से 7 हज़ार है, और इस प्रोजेक्ट के कारण कई गांव भी प्रभावित हुए। टाटा स्टील कलिंगानगर प्रोजेक्ट ओडिशा, जिसमें विस्थापित आदिवासियों की संख्या लगभग 10 से 12 हज़ार बताई जाती है, और इस प्रोजेक्ट के कारण कई आदिवासी गांव प्रभावित हुए। टाटा स्टील ने ओडिशा के जजपुर जिले के कलिंगानगर में आदिवासी भूमि का अधिग्रहण किया। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 13 आदिवासी पुलिस गोलीबारी में मारे गए। यहाँ पर भी जमीन का सही मुआवजा और पुनर्वसन के लिए आज भी आदिवासी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बस्तर क्षेत्रों में एसआर ग्रुप के प्रोजेक्ट ने आदिवासियों को विस्थापित किया। पर्यावरण को नुकसान और अपर्याप्त मुआवजे के कारण लोगों ने इस प्रोजेक्ट का भी बहुत विरोध किया, जिसमें विस्थापित आदिवासी की संख्या लगभग 8,000 बताई जाती है। अदानी माइनिंग प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ तथा झारखंड, जिसमें विस्थापित आदिवासियों की संख्या हसदेव जंगल में 10,000 से भी ज़्यादा आदिवासी बताए जाते हैं। झारखंड में 7,000 से भी ज़्यादा आदिवासी प्रभावित हुए। इसके कारण कई गांव प्रभावित हुए, पर्यावरण प्रभावित हुआ। अदानी ग्रुप के कोयला खनन प्रोजेक्ट ने आदिवासी जंगलों और गांवों को प्रभावित किया। हसदेव जंगल में गोंड और अन्य आदिवासी ने इसका विरोध किया। सरकारी योजना का प्रभाव, केवल निजी कंपनियां ही नहीं, सरकारी योजना ने भी भारी तबाही मचाई है। सरदार सरोवर डैम, जिसमें 1 लाख से अधिक आदिवासी विस्थापित हुए। हीराकुंड और पंचेत डैम, जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा आदिवासी विस्थापित हुए। पन्ना टाइगर रिजर्व, मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट, कोयला खदानें, ऐसे हजारों प्रोजेक्ट है जिसने हजारों आदिवासी परिवार को उजाड़ा है, उनकी ज़मीन, उनकी आजीविका उनसे छीनी है। आदिवासियों का विस्थापन सिर्फ घर छोड़ने तक सीमित नहीं है। आदिवासियों का विस्थापन मतलब आजीविका, संस्कृति और पहचान को खो देने का दर्द है। पवित्र स्थलों का विनाश, जंगलों का विनाश, पर्यावरण को नुकसान, ये सब आदिवासियों के विस्थापन के साथ जुड़ी हुई घटनाएं हैं। और जब आदिवासी आवाज़ उठाते हैं तो जवाब होता है गोली, लाठी और गिरफ्तारी। समाधान और उम्मीद, पर ये कहानी यहीं ख़त्म होती है? नहीं, इसका समाधान है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट, पेसा जैसे कानून का सख्त पालन करना ज़रूरी हो गया है। पुनर्वसन का बेहतर इंतजाम करना ज़रूरी हो गया है। आदिवासियों की सहमति अनिवार्य हो। ऐसा नहीं कि आदिवासी विकास नहीं चाहते, आदिवासी विकास चाहते हैं, लेकिन सम्मान के साथ। क्या आपके विस्तार में भी सरकारी तथा निजी प्रोजेक्ट के कारण आदिवासी प्रभावित हुए या हो रहे हैं? कमेंट बॉक्स में हमें आदिवासियों को प्रभावित करने वाली ऐसी योजना के बारे में ज़रूर बताएं। हमारा फ़र्ज है कि हम आदिवासियों की आवाज़ बने, क्योंकि आदिवासियों के बिना भारत अधूरा है। अगर आप चाहते हैं कि आदिवासी समुदाय को उनका हक मिले,
तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत। जय हिंद।